सो हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। एंड मैं वैशाली राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है और हेल्प करती है ताकि आप अपने सपनों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, इसमें हर एजुकेटर आपके लिए अलग अलग कोर्सेज लाता है ताकि आप सभी को हम अच्छे अच्छे कोर्सेज दे सके, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सके एंड आप सभी को क्वालिटी कंटेंट भी दे सके। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपेड किया बीएसएस कॉलेज बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मेरे पास 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। मैंने क्लैट कैट एमपीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाया है। मैंने सीएससी मेंस लिखा है 2016-17 में। वहीं मैंने एमपीपीएससी मेन भी दिया 17-18 में। और मैं एक अनअकैडमी की एजुकेटर हूँ सिंस जून 2020 से। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम वैशाली राय है। ठीक है, साथ ही अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है, जहां आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। साथ ही अनअकैडमी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 30 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ये आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है जहां आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। ये आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देता है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली मंथली वीकली बेस पे इवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो हम सिलेबस की लाइन पे लाते हैं ताकि आप सभी को हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए एंड अनलिमिटेड एक्सेस की कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है या किसी क्लास को दोबारा देखना है तो आप उसे डाउनलोड करके भी ऑफलाइन मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप सभी को अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। छोटा सा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो अमाउंट है मार्केट प्राइस से काफी कम है। एक साल की जो कीमत है मात्र 8,800 रुपए, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपए। वहां पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAISHL है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये आपको पड़ता है एक साल का मात्र 7,920 का, वहीं 2 साल का आपको पड़ता है 11,520 का। ये आपको बहुत ही कम अमाउंट में इसलिए पड़ता है क्योंकि हम सब चीज़ें आपको जो है वो घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए इंस्टीट्यूट जाना, स्टिल अभी तक इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले। तो ये आप सभी के लिए विन विन सिचुएशन है कि आप घर बैठे बैठे बिना रुके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम की तैयारी करना, तो आप ये भी जानिए कि अभी अगर जो हमारा डिसीजन है जो 1 दिसंबर तक पोस्टपोन हुआ है, अगर उस दिन डिसीजन आ जाता है तो 2 महीने के अंदर सारे एग्जाम एमपीपीएससी फिर से कंडक्ट करवा देगी। प्री भी 2020 का एंड मेंस भी 2019 का। तो जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया इस ले लीजिए ताकि हम कम टाइम में आपको करवा सके। साथ ही अनअकैडमी में आपको एक फायदा ये कि केवल आपको मेरी क्लास नहीं बल्कि सारे एजुकेटर्स की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, साथ ही तो 1 साल की कीमत आपको मेरा कोड लगाने के बाद 7,920 पड़ती है, वहीं 2 साल की कीमत मात्र 11,520 पड़ेगी। बाकी बात करें मेरे कोर्सेज की, तो मेरे कोर्सेज में मैं आपको 3 PM पे रोज हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, जिसमें आज हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं, फिर हम जैनिज्म कल जैनिज्म 2 पढ़ेंगे पार्ट 2, फिर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे और इस तरह से उसके जैसे ही बुद्धिज्म खत्म होगा फिर हम आएंगे मौर्य वंश पे। मौर्य वंश के बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो ये 4 में और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी पूरी हिस्ट्री हम वाइंड अप कर देंगे। साथ ही ये ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोगों का ऑलमोस्ट ये कंप्लीजन पे है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसे पूरा वाइंड अप करवा दूंगी। मुश्किल से 6 से 7 क्लासेस और आपकी बची है और वहां मेरा आपका ये जो भाग पूरा है यूनिट 5 कंप्लीशन के साथ आपका जो इंडियन पॉलिटी, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो इंडियन पॉलिटी है उसका जो खंड आया पार्ट 1 ए है वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही मेरी प्लानिंग है कि उसके बाद हम क्या करें, हम आपको जो सोशियोलॉजी का पार्ट है उसे हम कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही दिसंबर में 16 दिसंबर से मेरी आप सभी के लिए क्लास आ रही है जिसमें मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो है हमारा एनवायरमेंट। तो प्लीज गाइस, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो एनरोल करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए, कहीं आप काफी लेट ना हो जाए तैयारी करने में। और एग्जाम टाइम पे अगर आपकी तैयारी नहीं होगी गाइस तो फिर एग्जाम में हमेशा क्रैक करने में हमेशा इश्यू आ सकता है, तो पहले से तैयारी अपनी करके रखें। साथ ही ये जो है ये ऑलरेडी मेरा स्टार्ट हो गया है, जो हमने कल से ही स्टार्ट किया है 12 तारीख से। ठीक है, तो ऑलरेडी आज जो है इसकी दूसरी क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा जो 21 अक्टूबर है हम वहां तक इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ से मैं 23 अक्टूबर से मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए मैं यूनिट 4 कर दूं ताकि हम इस मंथ के एंड तक हम यूनिट 3 यूनिट 4 दोनों को ही वाइंड अप कर दें। साथ ही पेपर 5 तो अभी तो मैं इसे टच नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत जल्दी में प्लस में दिवाली के बाद हम प्रारूप लेखन की क्लास लेके आएंगे कि 10 क्लास के अंतर्गत हम पूरा प्रारूप लेखन जो हमें थ्योरी पढ़नी हो, जो हमें फॉर्मेट पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन सारे फॉर्मेट और पूरी थ्योरी को कवर कर लेंगे क्योंकि 3 मार्क्स से भी काफ़ी थ्योरी आती है, तो हम इन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे हिंदी निबंध हमें कैसे लिखना चाहिए उसकी क्लासेस, तो ज़्यादा क्लासेस हमें उसकी लगेंगी नहीं और फिर हम आएंगे हिंदी और व्याकरण पे, तो मैं फिर हिंदी और व्याकरण की आपको पूरी क्लास
डिस्कस करवाऊंगी। जो हमारी हिंदी भाषा के उदय से लेके जो 15 टॉपिक हमारे हिंदी के दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, उन सारे 15 टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी संज्ञा आएगी, तत्सम तद्भव आओगे, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, कहावतें, लोक उक्तियां और हमारे और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारे जो पूरे 15 टॉपिक्स है, समास विग्रह, संधि विग्रह, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में पूरा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ताकि एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा कि हम हिंदी और व्याकरण को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो वही जो मैं बताती हूँ कि 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, जो कि कुछ दिन की, फिर हम इसकी जगह सोशियोलॉजी कर देंगे। जो इंडियन पॉलिटी के पार्ट बी का यूनिट 4 है, हम उसे कंप्लीट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी इस महीने और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ भी चलेगी, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट भी बताना, तो दिन में हम उतना ही बताएंगे जितना आपके दिमाग में बैठ पाएगा। ज़्यादा बता देंगे तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जिसकी जगह अब मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँगी कि हम लोग वीक में एक दिन एमसीक्यूज करा करेंगे, बाकी टाइम हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, जो मैं आपके लिए हिंदी लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम हिंदी में प्रारूप लेखन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम इकाई 1 कर रहे हैं, तो इकाई 1 जो है हम भाग 1 का पूरा करवाएंगे, फिर मैं आपके पास इकाई 2 के साथ आऊंगी, इकाई 3, तो ऐसे करके हम पूरे पार्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो है हम पेपर 1 कंप्लीट है, इतिहास का इकाई भाग का 1 कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेंस की। तो ये जो आपको मैंने बताई, तो हम तो इसमें तो कुछ नहीं कि हमने अभी तक कल जनपद पढ़ा, उसके बाद हमने ईरानियन जो हमारा हुआ, ईरान का जो हमारा आक्रमण हुआ वो सुना, हमने सिकंदर और पोरस सबकी कहानियां सुन ली। आज हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम जब जैन धर्म की बात करेंगे, तो जैन धर्म के कई है, अणुव्रत है, महाव्रत है, देन इसके कुछ फिलोसफीज है जो हमारे महावीर स्वामी की है, वो देखेंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, जैनिज्म अस्तित्व में कैसे आया, केवल ज्ञान क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। इनमें जो अहिंसा का बात करिए, ट्रुथ की बात करिए, अस्त्य, ब्रह्मचार कैसे आया, क्यों आया अस्तित्व में, हम इस चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा जो जैनिज्म और बुद्धिज्म, दो ऐसे टॉपिक हैं कि भले ही आपने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन हिस्ट्री अगर आप पेपर देने जा रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की बात हो चाहे यूपीएससी की बात हो, दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा जैनिज्म एक और दूसरा हमारा आता है बुद्धिज्म, इन दोनों को ही हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमें इसके बारे में पूरी फिलोसफी भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी फिलोसफीज इसमें दी गई है, जैसे न्यायवाद की, अनेकांतवाद की है, ठीक है। वही पंच महाव्रत है, जिसमें हमारा अहिंसा, ट्रुथ, नॉन अस्तेय, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचार, ये आते हैं। फिर हमारे त्रिरत्न है, इनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, ठीक है, और सम्यक चरित, तो इन तरह के 3 तरह के इसके त्रिरत्न है, ये देखेंगे, ठीक है। अणुव्रत है, महाव्रत है, पंच महाव्रत है, इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किसने कौन सी चीज़ लेके आए, उन सब चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बने रहिए पूरी क्लास में, ताकि आपको एक एक फिलोसफीज बहुत डिटेल में करवा पाऊँ मैं, क्योंकि हम अगर डिटेल में करेंगे तभी जाके हमारा ये कंप्लीट भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम अब इसके बाद जब पढ़ेंगे तो बाकी और चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि महाजनपद हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने कैसे सिकंदर ने हमारा अटैक किया था वो कर चुके हैं। अब इसका फिर हम आएंगे, महाजनपद हो गए, सब चीज़ हो गई, तो अब इसके बाद हम आएंगे जैन के बाद बुद्ध करेंगे, और बुद्ध की बात करेंगे हम मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर, और फिर हम आएंगे हमारे मध्यकालीन भारत पे, ठीक है, जो 700 कुछ ईस्वी से चालू हो जाती है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत है जैनिज्म को लेके, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनकी जो होती है महावीर स्वामी जो है, उनके हम लाइव देख लेते हैं कि इनकी कैसे थी, कब इनका जन्म हुआ। क्योंकि मेन जैसे तो ये 24वें तीर्थंकर थे हमारे जैन धर्म के, उससे पहले भी 23 लोग आ चुके हैं। तो ये लेकिन जो महावीर स्वामी थे, उनके बाद जो है जैनिज्म बहुत ज़्यादा दुनिया में फैला। वैसे तो शायद हमारे सिर्फ 2% या 0.2% लोग ही हैं हमारे भारत में जो जैन है, मतलब ज़्यादा ये नहीं फैल पाया। लेकिन जहाँ तक फैला, जो पूरा फैलाने का जो मुख्य स्रोत थे, वो हमारे महावीर स्वामी है, इसलिए महावीर स्वामी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। बल्कि जो इस धर्म के संस्थापक थे वो हमारे ऋषभनाथ हैं, और जो ऋषभनाथ हैं उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, जिसके संस्थापक थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं इनकी। तो
तो हमारे जैनिज्म की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिसमें मैंने बोला, लेकिन ये संस्थापक नहीं थे, केवल प्रवर्तक के, मतलब इन्होंने केवल जैन धर्म की जो टीचिंग थी उन्हें लोगों तक पहुंचाया था, मगर ये क्या नहीं थे, संस्थापक नहीं थे हमारे किसके, जैन धर्म के। तो याद रखिएगा संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन कौन थे ये, लेकिन हमारे महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और आपको बताऊं, जब ये हमारे मतलब जब हमारे महावीर स्वामी आए जब हमारे जैन धर्म में, तो महावीर स्वामी ने एक नए तरह के सिद्धांत हमारे जैन धर्म में, नई दृष्टि दी उसे, नई तरीके से उसे यूज करना, किस तरह से हमें प्रचार प्रसार करना, हर चीज का एक नया दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा था। इसलिए कुछ विद्वान जो हमारे होते हैं वो महावीर स्वामी को, मतलब अभी तक तो वो महावीर स्वामी नहीं है, हम बोल रहे हैं अभी तक ये केवल नरेंद्र नाथ है, सॉरी, तो अभी केवल ये महावीर स्वामी नहीं बने हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है जो धर्म का सुधारक जो कहते हैं ना, जिन्हें जैन धर्म का सुधारक हम जो कहते हैं, वो हमारे महावीर स्वामी को माना गया है। क्लियर, क्योंकि इन्होंने कई सुधार लेके आए थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इसे कहते हैं इसका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, पूर्व में। लेकिन कई लोगों का कहना है कि 599 ईसा पूर्व में हुए, किसी का बोलना 540 ईसा पूर्व में हुए। ये क्यों हुआ था कि किसी का कहना है कि बुद्ध पहले आए थे, जो 564 ईस्वी के पूर्व आए थे, तो किसी का कहना था बुद्ध पहले, तो उस हिसाब से तो अगर कभी भी पेपर में 599 आए तो भी सही है और 540 आए तो भी सही है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद में रखिएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो दोनों ही अगर आते हैं तो दोनों ही इसमें सही माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई डाउट? तो 540 को 599 दोनों में ही इसे माना गया है। और इनका जन्म जो था वो कुंडाग्राम के निकट वैशाली एक जगह थी जो बिहार में पड़ती है, उसके पास एक कुंडाग्राम नाम का एक जगह था, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कुंडाग्राम में हुआ था, कहाँ? वैशाली के पास इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था वो सिद्धांत था, ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो अभी तक ये महावीर स्वामी नहीं बने हैं, अभी तक केवल हम इन्हें वर्धमान नाम से जानते हैं, बट मैं इसलिए महावीर स्वामी बोल रही हूँ क्योंकि हमारे लिए अगर हम प्रेजेंट वर्तमान समय में देखें तो ऑलरेडी ये महावीर स्वामी हो गए, तो कंफ्यूज मत होइएगा कब ये महावीर स्वामी बने, ये भी हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये कौन है? अभी केवल ये हमारे वर्धमान है, वर्धमान। तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि जनत्रक गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम जो था वो था त्रिशला, ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेतक जो थे, जो लिच्छवी वंश था या लिच्छवी डायनेस्टी थी, उसके जो राजा था किंग चेतक, जो राजा था वहां का चेतक, उनकी ये बहन थी, ठीक है। लेकिन आपको बता दो इनकी जो पुत्री थी ना, उनका विवाह हुआ था बिंबिसार से, ठीक है, उनका विवाह हुआ था बिंबिसार से, और उनका पुत्र जो होता है अजातशत्रु, तो याद रखिएगा। और फिर उसका पुत्र होता है उदयन, ठीक है। तो ऐसे आपको आगे जाके मैं ये सब सीक्वेंस बता दूंगी, और जब हम इसे मौर्य राज्य पढ़ेंगे तो इन सब में ये सब चीजें बताएंगे। तो जो लिच्छवी की जो वंश के जो राजा थे हमारे, तो चेतक उनकी बेटी थी, सॉरी उनकी बहन थी त्रिशला, जिनके ये पुत्र थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जब इनकी पुत्री हुई तो उनका क्या मतलब, जो इनकी नहीं मतलब त्रिशला की नहीं, बल्कि जो किंग चेतक जो था उनकी जो बेटी थी उनका विवाह होता है बिंबिसार से, जो हमारे मौर्य वंश में आएगा, और फिर उनसे उनका जो पुत्र था उसका नाम होता है अजातशत्रु। जो हमने किसी में पढ़ा था ना कि अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु, जब हम MCQs करते तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे अजातशत्रु हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और फिर उनके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा था वो यही वाले वंश की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये कैसे रिलेटेड है वो हम अभी डिटेल में जानेंगे जब हम आगे मौर्य काल पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? जो था हमारा महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, तो वर्धमान नाम से ये जाने जाते थे। क्लियर हुआ? अब तो क्या हुआ कि जब इनका जन्म हुआ, ये चीज केवल इनके साथ नहीं बल्कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनके साथ भी ये चीज हुई थी कि भविष्यवाणी की गई थी कि बड़े होने पे ये जो बालक है या तो ये बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, या फिर ये बहुत बड़ा महान सन्यासी बनेगा। तो आपको तो पता होगा कि ये तो ठीक है कि महावीर स्वामी तो चले भी गए थे, वही जो हमारे बुद्ध है, जो हमारे गौतम बुद्ध है, उनके लिए भी सेम भविष्यवाणी करी थी। इसलिए उनके पिताजी ने कभी उन्हें दुख क्या होता है इन सब चीजों का कभी आभास ही नहीं होने दिया। तो सेम चीज
जिनके लिए भी भविष्यवाणी की गई कि या तो ये बहुत बड़े, ये जो बालक है तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर कोई महान सन्यासी बनेंगे। तो लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़े जो है वो बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो ये डर तो रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे महावीर स्वामी है वो क्या बने, वो एक सन्यासी ही बने। ठीक है, इसलिए जो हुआ वर्धमान, जब महावीर थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें जितनी भी जो अच्छी शिक्षा होती है जो कि राज्य के लिए उचित है वो सारी शिक्षा दी गई। कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। तो इनका विवाह जो होता वो यशोदा नामक जो राजकुमारी थी, ठीक है, तो ये बोला गया, तो बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी कर दी प्रिंसेस यशोदा से। तो उससे उनका एक पुत्री हुई जिसका नाम अणुज्या या फिर प्रियदर्शना नाम से जाना जाता है, जिसका विवाह किससे हुआ था, जमाली से। और जमाली ने क्या किया था, जो जमाली थे हमारे पहले अनुयायी बने थे किसके, हमारे महावीर स्वामी के। तो याद रखिएगा। तो वहीं एक क्षत्रिय क्लेन थी जिसके क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया, जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ इनने अपनी पुत्री का विवाह भी करवा दिया था। तो जो 30 साल में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी करवा दिया और 30 साल में फिर अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्मन, उनकी नंदीवर्धन, तो उनकी परमिशन से ये फिर क्या हुआ, अपनी सब कुछ मतलब 30 वर्ष के में इनकी पता है कि मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन्होंने नंदीवर्धन से परमिशन लेके इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। तो अल्टीमेटली भविष्यवाणी सही नहीं, या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, तो ये क्या बन गए, ये एक सन्यासी बन गए। और फिर हम बात करेंगे कि इन्हें केवल्य कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि उन्होंने अपने बड़े भाई से परमिशन ली, देन वो चले गए जिनका नाम था नंदवर्धन, और इन्होंने अपने घर और अपने आप को सब कुछ संन्यास रिनाउंस कर दिया, मतलब सब कुछ त्याग दिया और सन्यासी जीवन ले लिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ से इनकी बात होती है। अब कोई व्यक्ति सन्यासी जीवन लेगा तो उससे पहले क्या करेगा, सबसे पहले सन्यासी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति सन्यासी तो पहले क्या करता है, तपस्या करता है। तो इन्होंने भी अपनी तपस्या चालू करी। और आपको पता हूँ जब इन्होंने अपनी तपस्या चालू करी तो इन्होंने 12-13 साल लग गए थे इन्हें केवलिन बनने में। केवल जो इन्हें प्राप्त किया, जो इन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त किया, इन्हें बनने में 12 से 13 साल लग गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये तपस्या कर रहे थे, ये बहुत घोर तपस्या, मतलब बिल्कुल अपनी तपस्या में लीन थे। तो जो वस्त्र ही पहन के आए थे उन्हीं वस्त्र में तपस्या करने बैठ गए थे। और जब ये तपस्या करने बैठे तो 15 से 18 महीने का ही टाइम हुआ था। 15 से 18 महीने के टाइम में क्या हुआ, इनके जो वस्त्र थे वो जर्जर होके बिल्कुल गिर गए, मतलब ये बिल्कुल नग्न हो गए। ठीक है, मतलब बिल्कुल इनकी जो वस्त्र पूरी न्यूडिटी आ गई और इन्हें पूरे वस्त्र को त्याग दिया। और आप मानेंगे कि अगर उन्होंने जो वस्त्र थे वो त्याग, मतलब जब वो तपस्या कर रहे थे उसी समय उन्होंने वो वस्त्र त्यागे। अब उन्होंने जब उसी समय वो वस्त्र त्यागे तो फिर उन्होंने कभी वस्त्र दोबारा धारण ही नहीं किए। उन्होंने जो पूरी तपस्या अपनी 12-13 साल की उन्हीं नग्न अवस्था में ही उन्होंने करी थी। लेकिन जब ये नग्न अवस्था में थे, क्योंकि ये नग्न हो गए और नग्न होने के बाद ये न्यूड हो गए, और न्यूड होने के बाद जब इन्होंने अपने ज्ञान भी दिया तो वो भी उसी अवस्था में दिया। तो लोगों ने उसका बहुत तिरस्कार भी किया, मतलब लोगों ने बोला कि ये गलत है आपको। तो उन्होंने बोला कि मैं जो आकाश, ये जो ब्रह्मांड है, मैंने उसी को ही अपने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया है, ये बोला। और फिर वो उसी अवस्था में लीन हो गए। और जब उन्हें 12-13 साल बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पूरा ज्ञान है, जब उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर ये कहला केवलिन। ठीक है, जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर ये कहला क्या, केवलिन। ठीक है, ठीक है, केवलिन कहलाए, जिसे कहते हैं ना पूर्ण ज्ञान। यहाँ केवलिन बन गया तो इन्हें पूर्ण ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर ये जिन भी कहला, उसका इनका नाम जिन भी, जिन का मतलब जहां से हमारे जैन शब्द जो है, जो जैन शब्द है वो इसी जन से, इसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, ये वो हो गए। साथ ही ये आहर्ता भी कहलाए, आहर्त भी कहलाए, जिसका मतलब होता है योग। फिर ये हमारे क्या बोलते हैं, निर्गम में भी कहलाए। तो इस तरह से इन्हें अलग अलग वर्ड, मतलब अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाने लगा। क्लियर। तो ये अलग अलग नाम थे। जब इन्होंने 12-13 साल तपस्या करी और जब इन्होंने पूरा पूर्ण ज्ञान जब अर्जित कर ले तब ये केवल की प्राप्ति हुई, और ये फिर केवलिन, जिन, आहट या निरोध, ये सब नाम से ये जाने लगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो एक बार इसमें थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम बाकी चीजें देखेंगे, क्योंकि इसके बाद केवलिन बनने के बाद फिर उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्ति करी। ठीक है, तो केवलिन बन गए। तो केवलिन देख लेते हैं, उसका हम बाकी चीजों को और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो केवलिन बने तो क्या हुआ कि आचारंग सूत्र के अनुसार, अब जो एक आचरण सूत्र जो इन जैनों का होता है उसके अनुसार वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे वे 13 मास में बिल्कुल जर्जित हो गए और फटकर स्वयं शरीर से उतर गए। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्जर होकर क्या हुआ, पूरे शरीर से
उतर गए। और इसके पश्चात उन्होंने फिर वस्त्रों का धारण नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जीवन में कभी वस्त्रों का धारण नहीं किया। और क्या हुआ, अब वो क्या हुआ कि नग्न अवस्था में वो हर जगह घूमने लगे। और जब वो नग्न अवस्था में बहुत जगह घूमने लगे, तो ऐसा नहीं था, देखिए नग्न कोई व्यक्ति ऐसा बैठा रहेगा तो क्या होगा कि आपने देखा होगा, आप भी अगर बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्टॉप, मतलब बिल्कुल अपने आप को फ्रीज करके बैठ जाओ, तो क्या होगा, आपके पास मच्छर आने लगेंगे, चींटियां आने लगेंगी। तो क्या हुआ, जब ये नग्न अवस्था में बैठे हुए तो इन्हें कुछ भी वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि ऑब्वियसली 13 महीने में फट गए। और इन्हें कितनी तपस्या, 12-13 साल लग गए तपस्या करने में। तो अगर 13 महीने की बात की तो मान लीजिए 1 साल या ज्यादा 1.5 साल, और उन्हें कितने सारे वर्ष वैसे ही बैठना पड़ा। तो जो अनेक कीट कीट थे, जो भाई अगर, क्योंकि आपको पता है कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो वो कहाँ करता है, शांति की जगह पे, ठीक है, बिल्कुल शांति वाली जगह पे करता है। तो जैसे हमने अरण्यक हो गए, ये जंगलों में जाके अपनी तपस्या करता है। तो ये जो थे, इन्होंने बहुत सारी तपस्या करी। अभी जब तपस्या कर रहे तो उनकी बॉडी क्या हुई, पूरी नग्न हो गई। और जब पूरी बॉडी नग्न हो जाएगी तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े इनके शरीर पे आने लगे और वो उन्हें काटने लगे। अब क्या हुआ कि जो आपने अभी हम बताएंगे कि जैन की जो टीचिंग थी वो थी अहिंसा की, अहिंसा की। तो पता है इन्होंने क्या किया था, इन्हें अपने बॉडी से, अपने शरीर से उन कीटों को, उन कीड़ों को भी नहीं हटाया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने उनसे, जैसे मैंने सुनी है स्टोरी, एक मिनट, कि क्या हुआ, जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये जो कीड़े हैं ये आपको खाए जा रहे हैं, आप इन्हें क्यों नहीं हटा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि लोगों को शिक्षा देना ये मेरा काम है, और ये कीड़े जो मुझे खा रहे हैं इनका काम है। तो वो उनका काम है तो वो उनका काम करे, मैं अपना काम करूं। इसलिए उन्होंने कभी भी, जब अपनी बॉडी पे जब वो कीड़े काटने लगे, उन्हें खाने लगे, तो आप मानेंगे नहीं, उन्होंने कभी भी उन कीड़ों को अपनी बॉडी से नहीं हटाया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद ठीक है, अब अब क्या हुआ, 12 12 वर्ष तो चल ही रहा है, कीड़े ही पड़ गए। लेकिन जब वो नग्न अवस्था में बैठे होंगे तो आपको सोचिए कि उस अवस्था में कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक तो ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग क्या हुए, उनका बहुत ज्यादा तिरस्कार करने लगे, उनकी इंसल्ट करने लगे टाइम टाइम पे, ठीक है। और पता है, और उनकी ना परवा, मतलब बहुत प्रकार की उनसे बातें भी सुनाने लगे, उनके ऊपर अत्याचार भी करने लगे। लेकिन उसके बाद भी वर्धमान जो महावीर थे, हमारे जो वर्धमान थे, उन्होंने अपना धैर्य जो वो चुपचाप अपनी तपस्या करते रहे, ठीक है। मतलब उन्होंने लोगों की परवाह ना करते कि लोग क्या सोचे। शायद आपने देखा होगा ना कि जरा कुछ होता लोग अपनी परवाह करते कि यार वो क्या बोलेगा। जो चार लोग, जो हमेशा हम लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, उन सब चीजों की उन्होंने कभी परवाह ही नहीं करी। और परवाह ना करके उन्होंने क्या किया कि जब वो कीड़ा सब उन्हें खा रहे थे, लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, तो जब वो उनका तिरस्कार करने लगे, ठीक है, जब बहुत तिरस्कार करने लगे, तो उन्होंने उसके बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया और शांति से वो अपनी तपस्या को करते रहे, बिना लोगों की परवाह के कि लोग क्या सोचेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, वो कभी उन्हें परवाह ना करते हुए ये काम कर लिया। और वो हमेशा से ही इसी अवस्था में थे कि कभी भी क्या होता था कि लोग कुछ भी कहे वो उन्हें चुपचाप नहीं सुन लेते। लेकिन अब क्या हुआ कि 12 वर्ष पूरे हो गए। अब उन्होंने, जब 12 वर्ष पूरे होने के बाद जब उन्होंने कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, तो वो कौन सी नदी थी, ऋजुपालिका नाम की नदी थी, उसके पास इन्होंने जाम्बिक ग्राम में क्या हुआ, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जब से वह जिन, कैवल्य, अर्थात इन नामों से भी विख्यात हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं गाइस। तो इस अवस्था में वो अब कैवल्य करने लगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। होगा भी तो वैसे भी आपको पता ही है, हमारी प्रीमियर क्लास है, तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो, यहाँ उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई और अब यहाँ से वो केवलिन कहलाने लगे, ठीक है। तो इसके बाद अब केवलिन, अब जो 12 साल तपस्या की, तो उन्होंने बेसिकली तपस्या में किया क्या, किस ज्ञान का अर्जित किया, जो उनकी इंद्रियां होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो केवलिन कहलाए, तो
जिन कहलाए। अब जिन का मतलब है ना जीत, विजेता। लेकिन विजेता किस चीज का विजेता? जो इंद्रिया एक मनुष्य के अंदर, आपको पता होगा इंद्रियां होती है, हमारे अंदर 6 इंद्रियां होती हैं। तो वो जो 6 इंद्रियां होती है ना, उसे जीतने वाले को जिन कहा जाता है, जिसके जिससे आगे चल के आएगा हमारा जैन। ठीक है, वहीं से हमारा जैन मिला है, और ये उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला था। ठीक है, फिर इन्हें निग्रंथ भी कहा गया, जिसे कहते हैं सभी बंधनों से मुक्त होने वाला, और महावीर पराक्रमी के नाम से भी पुकारे जाने लगे। तो जैसे इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, अपनी पूरी इंद्रियों को पे काबू पा लिया, तो फिर इनके अलग अलग नाम हो गए, केवलिन, जिन, निग्रंथ, और इन्हें महावीर पराक्रमी उसी समय से इस नाम से जाने लगा। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब पहली चीज तो ये होगी ना क्या भाई, ज्ञान प्राप्ति कर रही है, तो ज्ञान तब तक ही ज्ञान है जब तक वो आप दूसरों में, ज्ञान कहते हैं ना बांटने से बढ़ता है। तो अब ये अपने धर्म का प्रचार करना यहाँ से वो चालू करते हैं। तो ज्ञान हमेशा, आपने हमेशा सुना होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता, तो यही काम इन्होंने किया कि ज्ञान जो है उसे वो आगे बांटेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार तो इन्होंने अब क्या किया, यहाँ से केवलिन के लाने के पूरे ज्ञान लेने के बाद अब ये लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को ये क्या करेंगे, धर्म की बारे में बताएंगे। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि धर्म के बारे में प्रचार, तो ये क्या नग्न थे, और ये उसी तरह से अब क्या करने लगे, अब उसी तरह से प्रचार करने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जब वो केवल बन गए, तो यहाँ से वो महावीर भी कहलाने लगे। तो ज्ञान प्राप्ति के करने के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाने लगे। अब वो जब लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने लगेंगे, तो पहले ये कई, जैसे हमारे उस समय, जैसे हमने महाजनपद पढ़ लिया, कौशल, वैशाली, वज्जी, ठीक है, ये सब चंपा, ये सब जो अलग अलग हमारे जो थे अलग अलग महाजनपद थे, ये वहां जाने लगे, तो कौशल गए, वैशाली गए, आदि प्रदेशों में इन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। तो जो जैन धर्म के जो प्रचार था, ये इन्होंने वहां से शुरू कर दिया। ठीक है, तो मगध, काशी, कौशल, वैशाली, मतलब 30 साल तक, 30 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, लोगों को जैन के जो सिद्धांत थे उसके बारे में अवगत कराया, लोगों तक जैन के सिद्धांत को लेके गए। तो यहाँ तक उनका काम चालू हुआ कि जब ये लोगों तक जैन की जो पूरे जो जैन धर्म है उसके बारे में लोगों तक इन्होंने पूरा ज्ञान पहुंचाया। क्लियर? उसके बाद ठीक है, तो केवल अब जैसे अब ये ज्ञान देने लगे, अब कोई व्यक्ति शिक्षा दे, तो इनका जो व्यक्तित्व वो इतना तेजस्वी था कि लोग अपने आप ही इनसे प्रभावित होने लगे, और वहाँ के बड़े बड़े राजा, महाराजा, व्यापारी और जो अन्य लोग थे, बहुत सारे लोग जैनों के अनुयायी बन गए। लेकिन ठीक है, बन गए, लेकिन आपको पता है एक कहीं ये भी लिखेगा कि 11 जो पंडित लोग थे, जो 11 ब्राह्मण थे, वो इनके अनुयायी थे। लेकिन बता दो, जो सबसे पहला अनुयायी था इनका, वो कौन था? वो जमाली था, जो इनकी पुत्री जो थी हमारी प्रियदर्शना, उनका जो पति थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो इनके पहले अनुयायी बने थे। इसलिए इनके पहले जो अनुयायी थे वो इनके दामाद थे, जिनका नाम जमाली था। कहीं कहीं जो होता है वो जो 11 ब्राह्मण है उनका भी कहा जाता है, लेकिन पहले अनुयायी इनके जो थे वो हमारे जमाल थे, इनके जो दामाद थे वो जमाई इनके पहले थे। तो इनका जो व्यक्तित्व था वो इतना मतलब इतना ज़्यादा तेज था इनके व्यक्तित्व में कि लोग क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे, और प्रभावित होने के लिए इनकी शरण में लोग आने लगे, और इनके अनुयायी समय समय पर बनने लगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कौन कौन आए, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम इनमें से बताएं। जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि मगध के सम्राट बिंबिसार तथा अजात शत्रु लिच्छवी वंश के राजा चेतक, अवंती नरेश प्रद्योत आदि महावीर स्वामी के अनुयायी बने। तो ये सारे जो थे सभी कौन बन गए, जब महावीर स्वामी थे उनके अनुयायी बन गया, उनके फॉलोवर्स बन गए। लेकिन पहला कौन है? जमाली, जो कि खुद इनके क्या थे, दामाद थे। ठीक है, अब जब ये सब अनुयायी बन गए, तो जो वैशाली जो जगह थी, वैशाली इनके जो धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बन गया। तो ये जो धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र क्या बन गया, जो वैशाली नाम की जगह थी बिहार में, जो वो इनके धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, कि हर चीज इन्होंने प्राप्त कर ली। तो इन्होंने अणुव्रत, महाव्रत और कुछ और सिद्धांत के बारे में बात करी है, जिसके बारे में हम कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ निर्वाण प्राप्त करना, ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें थी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, और 75 वर्ष की आयु में, ठीक है, 75 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में, और जैसे कि हमने कहा कि जो वेरिएशन है किस 72 वर्ष, तो क्लियर है कि 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जैसे किसी ने बोला कि 599 में हुए, तो उसके हिसाब से
527 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। जिन्होंने कहा कि 540 वर्ष की ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, उसके हिसाब से 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट तो सेम, आपको दोनों याद रखना है। अगर 527 आए वो भी सही है और 468 आए वो भी सही है। तो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब वहां इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये था। अब जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें बताई। जैसे कि उन्होंने अब टीचिंग्स की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, तो कई चीज़ों के बारे में हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ों ने कही थी। तो मैंने कहा कि इनके त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, 3 या आचरण, सम्यक आचरण। वहीं इनकी जो थी जो हमारी अणुव्रत थे उसमें कौन था? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ठीक है, और हमारा अपीग्रह है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य तो वो इनने ऐड किया था, ठीक है, महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इससे पहले जो तीर्थंकर थे केवल 4 अणुव्रत को फॉलो करते थे, लेकिन इनके आने के बाद कितने हो गए? 5 हो गए थे, ठीक है। फिर 2 संप्रदाय में भी ये बढ़ गए, 2 संप्रदाय में भी ये बढ़ गए। 2 संप्रदाय कौन कौन से? श्वेतांबर, दिगंबर। वो कैसे अस्तित्व में है वो भी हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो केवल, तो इन्होंने जो एक व्यक्ति, तो किसकी बात करी? जब इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करे तो इन्होंने मोक्ष की बात करी थी, ठीक है। ये इनका जो था वो मोक्ष की बात करी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी के भी उसमें। तो केवल प्राप्ति से पहले भी कुछ चीजें होती हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति करी थी, तो साल्वेशन की प्राप्ति करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ बंधन होता है कि व्यक्ति जो होता है वो इस सांसारिक जीवन से बंधा होता है, ये आप सब जानते हैं। और जैसे कि उन्होंने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया, ऐसे हर व्यक्ति जो होता है हर समय में किसी न किसी मोह माया में बंधा होता है, किसी बंधन में बंधा होता है। तो इन्होंने 5 स्टेप बताए थे जिसमें उन्होंने कहा था किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस बंधन जो माया है, जो संसार की जो सांसारिक चीजें हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो इन्होंने पुनर्जन्म की बात भी करी है, ठीक है। तो इस तरह ने कुछ चीज बताई है। तो क्या क्या चीजें वो हम देख लेते हैं, बाकी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी कि इनके जो 5 अणुव्रत थे वो क्या, सॉरी 5 अणुव्रत क्या है, महाव्रत क्या है, साथ ही इनके जो त्रिरत्न है वो क्या क्या है, वो सब हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी हम इसकी बात करें तो जो हमारा है बंधन से मोक्ष तक की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से, क्या आप किस तरह से केवल है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि वो केविल्य बन गए, लेकिन केविल्य बनना मतलब क्या होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति क्या होगी। तो सबसे पहले आता है संवर, ठीक है। तो क्या होता है, आपको पता हो कि इंसान को अपने कर्म के हिसाब से फल मिलता है। और मान लीजिए मेरे इस जन्म में बहुत बुरे कर्म है, तो हो सकता है कि जब मेरी मृत्यु हो, जब मेरी डेथ हो जाए, तो उसके बाद मुझे फिर से जन्म लेना पड़े कि मेरे जो इस जन्म के पाप है वो मुझे भोगना पड़े। तो वो होता है कि आप अपने जीवन में इतने कर्म करते कि आपको उन्हें भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता। तो ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट पे मानते थे। ये आपको क्लियर हुआ कि लोगों को विश्वास था कि पुनर्जन्म जैसा कंसेप्ट भी कुछ अस्तित्व में है। अस्तित्व तो ये मानते थे पुनर्जन्म, तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि पूछता है यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो कि क्या ये मानते थे। तो हाँ, जैनिज्म में पुनर्जन्म के कंसेप्ट को माना जाता था। तो पहली चीज होती है संवर, ठीक है। तो संवर में क्या होता है कि उन्होंने ये बोला कि अब आपको पता है, अब आपने सोचा कि हम ये संसारिक बंधन को माने, तो पहली चीज तो आप अपनी जो लिस्ट है जिसमें आप कोई कर्म करते हो अपने जीवन में, पहली चीज तो उस कर्म में और कर्म को ऐड होने से रोक दो। कि आप कुछ नए, तो मतलब आप संन्यास ले लो, तो आप कोई नए कर्म को ऐड नहीं करोगे तो केवल आप कौन से कर्म भुगतोगे, जो आपने पिछले कुछ जन्म में किए। और जब एक समय ऐसा भी आएगा कि वो जो कर्म है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो जब आप ऐसा कोई नए कर्म को अपने जो पुराने कर्म है उनमें जोड़ना खत्म कर देते हैं, उस अवस्था को कहते हैं संवर, ठीक है। तो क्लियर हुआ। संवर क्या होता है कि जो नए कर्म होते हैं वो आपको नहीं करना है। कि मैंने सोचा कि मैं आज संन्यास ले लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे आज के बाद कुछ ऐसे कर्म नहीं करना जिसका मुझे फल भुगतना पड़े। तो जो जो अभी तक, जो अब आगे जाके जो मैं जो भी कर्म का फल, जो भी फल मुझे मिलेगा वो मेरे पुराने कर्म का होगा, मुझे वो तब तक भुगतने तक मेरे वो कर्म पूरे नहीं हो गए। लेकिन जब मैंने आज संन्यास लिया तो मुझे केवल आज तक के कर्म भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उस चीज को देख लिया और मैं अच्छे कर्मों की तरफ आ गई, जैसे मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ गई, तो क्या होगा कि मैं संवर वाली अवस्था में आ गई हूँ। तो यहाँ से मोक्ष का प्रयास, तो यहाँ से व्यक्ति के मोक्ष का प्रयास चालू होता है, जिसमें वो संसारिक जीवन को छोड़कर एक जो कि वो कुछ भी गलत कर्म ना करे, ऐसी चीजों में आ जाता है। क्लियर। फिर आता है निर्जरा।
ठीक है। अब समर में मैंने नए कर्म रोक दिए, अब जो पुराने कर्म है, जो मेरे पुराने कर्म है, अब उसकी सफाई करना। तो भाई उसको, जो मेरे पुराने कर्म है, उसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ मैं उन कर्मों का फल को भुगत रही हूँ, साथ ही कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए मेरे जो कर्म हो, जो मैंने पुराने कर्म किए उनकी जो सफाई कर पाऊँ, उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है। अब बंधन, अगर निर्जरा हो जाएगा, मैं पुराने कर्म के को साफ भी करे, मतलब पुराने कर्म जो है उनका भुगत भी रही हूँ, तो क्या है, अभी भी मैं एक बंधन में बनी हूँ। किस बंधन में बंधी हुई? कर्म फल के। अभी भी उस कर्म फल के बंधन में बंधी हुई ना। जो व्यक्ति को जकड़ जाता है जीव को, और जीव कर्म बंधन में बन जाता है, तो अभी भी मैं एक बंधन में, जब तक मैं उन कर्मों का फल नहीं भुगत लेती, तब तक मैं कर्म फल के बंधन में बंधी हुई हूँ। तो जैसे ही मेरी उनकी सफाई हो जाएगी, तो मैं क्या, उस बंधन से भी मैं मुक्त हो जाऊंगी। और जब मैं उस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, मतलब जब वो निर्जरा है, उसकी प्रक्रिया, मतलब ये जो निर्जरा है, इसकी प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी, अब मेरा आ जाएगा कैवल्य का। अब मैं मोक्ष की प्राप्ति की टुवर्ड्स अग्रसर हो जाऊंगी। और जब ये होगा, तो वो फिर आता है आश्रम। ठीक है। और कर्मों का जीव की तरह की ओर बहना ही आश्रम है। क्लियर हुई ये 5 पॉइंट? तो ये जो 5 स्टेजेस है, उसके द्वारा इंसान क्या होता है, जो मोक्ष होता है, उसकी प्राप्ति करता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से हम हो गए बंधन से मुक्त। ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अपने अपने पर्टिकुलरली देख लीजिएगा। अब आते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं पे। तो जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने किसकी बात कही थी, त्रिरत्न की बात की, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है वो हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इसमें यह है कि सही दृष्टिकोण से किसी ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है। फिर सम्यक दर्शन की क्या फिलॉसफी है, किस तरह से हमें राइट फिट, हमें किस चीज पे विश्वास रखना है। तो महावीर स्वामी ने जो अपनी बातें कही उन पे विश्वास रखना, तो वही होगा हमारा सम्यक दर्शन। और सम्यक चरित्र की किस तरह से हमें सही काम करना है, जैसे कि सत्य अहिंसा। हम जब ये पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। जीव हो चाहे अजीव हो, किसी भी व्यक्ति को, जीव को तकलीफ नहीं देनी। तो इस तरह की चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पंच महाव्रत की बात करते हैं, जो कि 5 माने गए। सत्य, तो ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय को अस्तेय कहते हैं, अप्रेरिग्रह मतलब नॉन स्टीलिंग, और ब्रह्मचार। अभी जो ब्रह्मचार वाला है, ये जो 4 है, जो इनसे पहले महावीर स्वामी से पहले जो 23 तीर्थंकर आए हैं, उन सभी ने उन सभी ने यहाँ तक फॉलो किया। लेकिन जब महावीर स्वामी आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने उन्होंने भी एक गृहस्थ जीवन जिया था, और 30 वर्ष के बाद उन्होंने केवल के लिए या तपस्या के लिए उन्होंने अपने सब कुछ त्याग के चले गए थे। लेकिन उन्होंने कंसेप्ट दिया था हमारे ब्रह्मचार का, कि जो व्यक्ति ये फॉलो करना चाहता है वो पहले ब्रह्मचार रहेगा। तो पंच महाव्रत में ब्रह्मचार इंक्लूड किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 5वां जो पंच महाव्रत में जो आता है, वो किसने ऐड किया, तो वो हमारे महावीर स्वामी थे, उन्होंने ऐड किया था। ठीक है। तो पंच महाव्रत की हम बात करती है। फिर कुछ जैन के सिद्धांत है, कर्मवाद, स्यादवाद, अनिश्वरवाद, आत्मवाद, अनेकांतवाद। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो होगा, जितना मुझे पता है, ये हमारी कल की क्लास में डिस्कस होगा। बाकी हम इन 2 टॉपिक्स को आज कवर कर लेंगे। क्लियर? तो ये कुछ शिक्षा है जो हमने देखी। तो त्रिरत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन राइट फेथ, सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट, पंच महाव्रत ट्रुथ, नॉन वॉयलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन और सेलिबसी, एंड कर्मवाद, स्यावाद, अनिश्वरवाद और आत्मवाद और अनेकांतवाद। ये कुछ चीजें प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है हमारे जैनिज्म के, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई होप किसी को नहीं होगा, क्योंकि अब बात करते हैं, अभी मैंने श्वेतांबर और दिगंबर की बात नहीं करी है। तो 2 संप्रदाय थे। तो हमारे जो जैनिज्म में थे, उसमें 2 संप्रदाय थे। एक थे हमारे श्वेतांबर, और एक थे हमारे दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो थे स्थूल भट्ट के अंतर्गत, और दिगंबर थे वो थे हमारे
भद्रभाव के अंतर्गत। अब इनकी भी एक कहानी है कि क्या हुआ, ये जो दोनों साम्राज्य थे, जो दोनों साम्राज्य थे हमारे, चाहे स्थूल भद्र वाला हो चाहे दिगंबर या श्वेतांबर हो, तो आपको पता है कि महावीर स्वामी आए थे तो वो पूरे नेकड़ रहते थे, ठीक है, नेकड़ रहते थे, तो वो न्यूड, जो वो नग्न रहते थे, तो वो उस तरह का ही फॉलो हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि मगध में एक टाइम आया जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, उसमें हमारे आते हैं एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। कहाँ? हमारे मगध में। जब मगध में सूखा पड़ गया तो क्या हुआ कि वहां, अब देखिए सूखा पड़ेगा और बीमारी आएंगी, ड्रॉट आएंगे, महामारी आई थी बेसिकली। तो क्या हुआ कि जो दिगंबर थे, जो कुछ लोग थे भद्रभाव के साथ वाले, वो सब कहाँ भाग गए? कर्नाटका में एक जगह है श्रवणबेलगोला, जो अभी बहुत बड़ा, इनका आपको याद होगा, बहुत बड़ी चीज भी है कि श्रवणबेलगोला में महावीर स्वामी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है, जिसका हर 12 साल में एक अभिषेक हुआ है, जो लेटेस्ट है वो हमारा 2018 में हुआ था, अब 2030 में होगा। तो ये हुआ है हमारा 2006 में हुआ था, उससे पहले। तो इस तरह के जो हमारे जो है उनका साल में 12 साल में एक बार बहुत बड़ा अभिषेक होता है, जो आपने देखा वो बहुत बड़ी मूर्ति है, उसका अभिषेक तो वो होता है, उसे मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, तो वो हुआ है, ठीक है। तो वहीं पर ये लोग भाग गए थे। अब क्या हुआ था कि जब श्वेतांबर, जो लोग स्थूल भक्त के साथ जो उनके जो अनुयायी थे, वो सब क्या हुआ, कहाँ रुके? वो लोग रुके मगध में। लेकिन मगध में जब इतना सारा महामारी आई, तो क्या हुआ कि जो व्यक्ति वहां रहते, तो वहां के वो कीड़े मकोड़े भी होंगे। और ऐसा था कि जो बहुत सारे अनुयायी ऐसे थे जो कि वहां रुक गए थे मगध में, बहुत सारे अनुयायी की वहां मृत्यु हो गई, ठीक है, बहुत सारे अनुयायी की मृत्यु हो गई। तो उन जो कीड़े मकोड़े, इन सब चीजों से, जो महामारी का जो वायरस चीजें, उन सब चीजों से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, जो लोग यहाँ रुक गए थे मगध में, उन्होंने अपने शरीर पे सफेद कपड़ा लपेट लिया, ठीक है, और यहाँ से वो कहलाने लगे हमारे श्वेतांबर। क्लियर? लेकिन अब वही दिगंबर वाली बात है। अब क्या हुआ, ये लोग तो भागे कहाँ? कर्नाटका। लेकिन अब एक टाइम बाद जब महामारी खत्म हो गई, सब हो गई, तो ये लोग आए वापस कहाँ? मगध। अब वहां जो स्थूल भद्र थे, उनके बीच में जो भद्र भाव थे, उनके बीच में बिल्कुल नहीं पटी कि भाई क्यों पटेगी। उन्होंने कहा, मतलब उनके बीच में बिल्कुल बात नहीं बनी, दोनों में अनबनती ये था कि उन जो स्थूल भद्र थे, उनका भाद्र भाव से कहना था कि आप लोगों को मगध छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो वहां भद्रभाव भी अपना तर्क रखते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर यहाँ हम रहते तो हमारे अनुयायी की मृत्यु हो जाती, और हम जो जैनिज्म है, जो जैन धर्म है, उसके जो सिद्धांत है, उसमें एक क्या होता है? अहिंसा। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो अहिंसा जो है, जो अहिंसा है, वो इस तरह से, एक तरह से लोगों के ऊपर, जो मैं अनुयायी है उनके ऊपर क्या होती? अहिंसा होती। और ये जो चीज है जो हमारे जैन सिद्धांत है उसके विरुद्ध है, इसलिए हम यहाँ सब कुछ छोड़ के चले गए। तो जो दिगंबर थे वो क्या, वो तो न्यूडी रहे, वो तो नग्न रहे, लेकिन जो श्वेतांबर थे, स्थूल भद्र ने जो अपने जो महामारी थी उससे बचने के लिए जो अपने ऊपर सफेद कपड़ा लपेट लिया था, उससे वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे श्वेतांबर और दिगंबर की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो फिर स्थूल भद्र को जो लोग फॉलो करते थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रभाव के सेक्ट में थे वो दिगंबर कहलाए। तो ये था हमारा दो। अब इसमें से एक और आती है, आपने सुना होगा, आजीविका। संप्रदाय के बारे में सुना होगा। तो जो आजीविका का संप्रदाय था, तो एक मकली गोसाल नाम का एक व्यक्ति का, ठीक है, उसने इस संप्रदाय की स्थापना करी थी, जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चला, और 1002 या 1003 आते आते, ठीक है, आते आते ये खत्म हो गया, और संप्रदाय जो था वो वहीं के वहीं समाप्त हो गया। लेकिन जो फेमस है वो केवल श्वेतांबर और दिगंबर ही रहे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे दो सेक्ट में। तो इस तरह से हमारे श्वेतांबर और दिगंबर थे, उनके बीच में क्या हुआ था, ये चीजें बढ़ गई, और दोनों के बीच में इसलिए कन्फ्लिक्ट भी था। तो वही उन्होंने अपना तर्क दिया कि नहीं, हम तो इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ के लोगों की डेथ हो जाती, वो अहिंसा के खिलाफ था, ये सब चीजें उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी वही स्कूल भर में। लेकिन दो सेक्ट में ऑलरेडी हमारे फिर जो जैन धर्म के लोग थे वो बढ़ गए, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। पीताम्बर मत बोलेगा, पीताम्बर हमारे कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये गलतियां करती थी कभी कभार, मैं हमेशा श्वेतांबर और पीताम्बर बोल देती थी। तो याद रखिएगा, पीताम्बर हमारे कृष्ण भगवान को या विष्णु जी को कहा जाता है, ये लोग जो है वो है श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। आई होप यहाँ सबको सब कुछ क्लियर होगा।
अब हम बात करते हैं अगली। ठीक है, तो निर्वर्ती मार्ग। अब निर्वर्ती मार्ग की बात करूं, ठीक है, तो निवर्ती मार्ग का बात क्या थी? तो जो निवर्ती मार्ग का उसका मतलब क्या था, निर्वर्ती मार्ग, तो इसमें ये कहा गया था कि अब बात करते हैं इनकी टीचिंग्स की, इनकी शिक्षाओं की। तो निर्वर्ती मार्ग जो था वो अपनाने की बात कही है हमारे महावीर स्वामी ने। उसका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये था कि सुख, जो हमारे अंदर सुख भोगने की इच्छा होती है, वो हमारे सारे दुखों का कारण होता है। अब आपको ये कैसे होगा? मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप आईफोन खरीद लें, अभी नया आईफोन आया, सब लोग बिल्कुल उसके लिए बहुत हो रहे हैं, ठीक है, कि आप आईफोन खरीद लें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपकी इच्छा हुई, और आपको लगता है कि आप उस आईफोन को खरीद लेंगे तो आपके अंदर एक, आप बहुत सुखमय हो जाएंगे, आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। लेकिन आपका आईफोन गिर जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो क्या आपका वही सुख उस दुख का कारण नहीं बना? वही सुख उस दुख का कारण ही तो बना। ठीक है, तो वही जो निर्वित मार्ग है उसमें यही कहते हैं हमारे महावीर स्वामी कि जो सुख जो होता है वही दुख का मूलक या दुख का कारण होता है। तो हम जब सुख की उम्मीद करते हैं, हमें कोई सुख मिलता है, तो हमेशा हमें वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे कि एक अकबर बीरबल का जो बहुत फेमस कोट, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, कि बीरबल से अकबर पूछते हैं कि तुम ऐसी कोई चीज बताओ कि अगर उसे खुशी में सुने तो आपको सुख मिले, अच्छा लगे, नहीं खुशी में सुने तो आपको दुख हो, दुख में सुने तो आपको खुशी हो। तो बीरबल ने एक कोट कहा था, अब मुझे नहीं पता रियलिटी में वो कितना सही है कि नहीं, कि वक्त गुजर जाएगा। तो अगर आप सुख में हो और वो वक्त गुजर जाएगा, मतलब आप दुख में आ जाओगे, और अगर आप दुख में हो तो आपको खुशी होगी कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो वही उन्होंने ये कहा कि सुख का जो कारण होता है, सुख ही हमारे सारे दुखों का कारण होता है, ऐसा हमारे महावीर स्वामी का। हाँ, लेकिन आप कहेंगे सुख का दुख का कारण क्यों बनता है? क्योंकि हमारे जब हम सुख की बात करते हैं तो वहाँ तृष्णा भी होती है, वहाँ लालच भी होता है, और हमारा जो जीवन है वो आज मतलब पूरा जीवन भर हम लोग किसी ना किसी लालच में चलते हैं। जैसे कि आज आपकी इच्छा होगी कि आप आईफोन खरीद लो, राइट, कल आपकी इच्छा होगी कि आप आईपैड खरीद लो, परसों आपकी इच्छा होगी कि आप मैकबुक खरीद लो, फिर आपकी इच्छा होगी चलो एक बीएमडब्ल्यू भी हमारे पास होना चाहिए। एक बीएमडब्ल्यू तो आपकी इच्छा उससे भी नहीं भरी, तो आपको एक एसयूवी भी होनी चाहिए, आपको आपके पास जगुआर भी होनी चाहिए, आपके पास बहुत बड़ा घर भी होना चाहिए। तो एक के पीछे दूसरी लालच छुपा, और जब एक के पीछे लालच छुपा रहेगा तो ये आपके सुख का कारण है। लेकिन अगर ये चीज आप मन में ठान लोगे कि मुझे ये चाहिए, और अगर वो आपको ना मिल पाए तो क्या होगा? वो आपके दुख का कारण, कि आप दुखी हो जाओगे यार ये नहीं मिल पाया। तो सुख जो है वो दुख का मूलक होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि निर्वृत्त मार्ग क्या होता है, कि लोगों की जो तृष्णा, जो लोगों का लालच होता है वो इस दुख का कारण बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक आपको निवृत्त मार्ग जो क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य को दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा है, जो कि वह आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। तो उसी तृष्णा से बाहर निकलने की बात हमारे जैन धर्म में कहते हैं। और जब आप उस तृष्णा से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? आप तो फिर एक अपनी जो इंद्रियां हैं, मतलब इंसान अगर लालच ना करे, वही तो वो अपनी क्या होगा उससे, कि इंसान जो होगा अपने जो लालच से बाहर निकल जाएगा, तो वो एक तरह से अपनी इंद्रियों पे, जो मन की इंद्रियां जो लालच वाली इंद्रिया, उन सबसे काबू पा जाएगा। और एक बार अपनी इंद्रिया पे काबू पा गया तो वो फिर दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? आई फील किसी को कोई डाउट नहीं और होगा तो गाइस बोल रही हूँ प्रीमियड क्लास है, तो मैं वहां तो आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, सॉरी, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। जो हमारे लेट्स के कैंप एग्जाम में ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपकी पूरे डाउट जो होगा वो क्लियर कर दूंगी। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अगली बात की। ठीक है, अब उन्होंने बोला तृष्णा कारण बनता है, तो जैसे मैंने आपको बोला क्यों फिर वो सन्यासी जीवन, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर तृष्णा कारण होता है तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को जो आपके वास्तविक सुख है उन्हें त्याग कर क्या करना चाहिए? संसार में त्याग से ही नीत है। तो सुख संसार मतलब उसे अपने जो वर्ल्ड है उसे रिनाउंस करना चाहिए, मतलब उसे सन्यासी जीवन अपना लेना चाहिए, ऐसा हमारे जैन धर्म में कहा गया है। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का वास्तविक सुख संसार त्याग में ही नहीं थे, कि उसे वर्ल्ड को रिनाउंस कर देना चाहिए, तो वो अपने आप ही क्या होगा? व्यक्ति खुश हो जाएगा, कि उसके पास कोई तृष्णा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई सुख की
सुख की कामना नहीं होगी, जब कामना ही नहीं होगी तो वो दुखी किस लिए होगा? जब वो दुखी नहीं होगा तो मतलब उसका जीवन अच्छा और हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये होता है हमारा जैन धर्म का चिंतन। फिर उसमें ठीक है, अब वापस आते हैं। तो महावीर स्वामी का यहाँ क्या कहना था कि मनुष्य को सब कुछ त्याग कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो वही सेम हो गया कि जब आप जो वर्ल्ड है उसे रिनाउंस कर देंगे, संसार को त्याग देंगे, तो क्या होगा? उसने हर चीज को त्याग दिया, और त्याग दिया उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो दुनिया में जो एक वर्ल्ड में जो जीव है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, और जब कोई संबंध ही नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह, भिक्षु, ठीक है, उसकी तरह एक जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा महावीर स्वामी का यहाँ कहना था। ठीक है, अब जीव और अजीव का कंसेप्ट दिया था, जैसे हम बायोटिक एंड अबायोटिक भी कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड मुझे लगता है वो है जीव और अजीव। अब जीव और अजीव का मतलब क्या होगा कि महावीर स्वामी का बोलता है जीव कौन व्यक्ति होंगे? जो सांस ले सकते हैं, जिन्हें कुछ चीज फील होती है, और अजीव क्या होंगे? जो कि जिनमें जान नहीं होती है। तो वो जो दो तरह के जीव और अजीव होते हैं उन दोनों के बारे में बात करी कि जैन धर्म में के साथ जीव और अजीव शाश्वत, अनादि और अनंत है। ठीक है, तो ये क्या है? जीव और अजीव का कंसेप्ट लिया था कि इन दोनों से ही मिलकर, इन मतलब केवल जीव से नहीं और केवल अजीव से नहीं, दोनों से ही मिलकर हमारा जो संसार है उस वो मिलता है। मतलब ये जगत जो है वो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना है, जीव और अजीव। ठीक है, तो जो जीव होता है उसके अंदर नित्य होता है, चेतना होती है, पूर्ण व अनंत ज्ञान में है, मतलब उसके अंदर सब ज्ञान होता है, लेकिन उसे सिर्फ उस ज्ञान को उभारने की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ से आती है? हमें संन्यास करके, तपस्या करके हमें वो चीज होती है। तो जीव चैतन्य द्रव्य और अजीव चैतन्य रहित है। तो जो जीव होता है, जैसे मैं हूँ, हम लोग कौन है? हम लोग जीव है, तो हमारे अंदर एक चेतना, एक कौन है जिसे हम जागृत कर लेते हैं, तो उन्होंने उसी की बात की। वही जो अजीव है उसमें कोई चैतन्य नहीं होती, उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती, और जब उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी तो उसे कुछ फील नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि अब जीव और अजीव की बात करें तो जीव और अजीव हमें दोनों को ही, मतलब अजीब में तो कोई चेतना नहीं, कोई जान नहीं, लेकिन जो जीव है उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात यहाँ उन्होंने की थी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ जीव और अजीब वाली? आई थिंक यहाँ से सबको क्लियर होगा कि जीव और अजीब में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा था जीव अजीब है, पहले तो उसकी कोई कमी नहीं, तो मतलब वो अनंत है, शाश्वत है, क्योंकि है, और उसी से हमारा पूरा जगत जो है वो बना हुआ है। लेकिन जीव के अंदर चेतना होती है और जीव के अंदर चेतना नहीं होती। तो जो जीव होता है उसके अंदर चेतना होती है, वो पूर्ण होता है, अनंत होता है, तो उसके लिए जो ज्ञान में, लेकिन वो कहाँ से उभर के आता है व्यक्ति का? जब वो ऐसी कोई तपस्या करता है, और उसके लिए वो संसारिक सुख को त्यागने की बात यहाँ हमारे जो हमारे महावीर स्वामी उन्होंने की थी। अब बात करते हैं सवर और निर्जरा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। सवर क्या होता है कि जैन धर्म के अनुसार किए गए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य की मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति होगा, कभी भी वो कोई भी कर्म करेगा तो उसका जो फल होगा वो बिना मनुष्य के मोक्ष प्राप्त किए, मतलब मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य को, तो उनका फल होगा बिना भोगे कभी भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ये उनका कहता है। और क्या कहता समर कि जब आप नए कर्म करने पर रोक लगा देते हो, मतलब आप जब संन्यास लेते हो तो वहां आप नए कर्म करने पर रोक लगा दिए, लेकिन फिर भी आपको कब तक आप करोगे? जब तक आप पुराने कर्म को भुगत नहीं लेते, तब तक आपका जो होगा जन्म खत्म नहीं होगा, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आपकी इस जन्म में मृत्यु हो जाती है तो आपको फिर से कुछ न किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और जब आप दूसरी योनि में जन्म लेंगे तो फिर जो आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे उनको आप पूरा करेंगे। तो जब तक आपको जो एंड होगा, जब तक वो एंड नहीं होता, जब तक आपको कर्म को भोगना पड़ेगा, चाहे एक जीवन में, चाहे एक से अनेक जीवन में। ठीक है, तो वही होता है कि जब व्यक्ति
जब व्यक्ति अपनी जो कर्म है वो उस पर रोक लगा दी और कर्म करने की जो साइकिल उसे बंद कर देता, मतलब अब वो कुछ नया ऐसा कर्म नहीं कर जिससे उसे कोई भुगतना पड़े। तो जब तक, ठीक है, तो जो हमारा पिछले जन्म के कर्म है वो भी, मतलब उन्हें भी सब भुगत लिया। तो जब आप उन चीजों को, कर्म को बंद कर चुके हैं तो वो होता है संवर, और जब आप उसको जो भुगतना है वो खत्म हो जाता है तो वो होता है हमारा क्या, निर्जरा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नए कर्मों का आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर है, और इस संवर का परिणाम धीरे धीरे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो हमारे जितने भी जो कर्म, जो पुराने, जो हमारे पिछले जीवन के जितने भी कर्म है, जब उनका विनाश हो जाता है, जब वो खत्म हो जाते हैं, और जहां आप पूरे अपने पुराने जन्मों का जो कर्म है और जो अभी तक जिनके लिए आप भोग रहे थे वो खत्म हो जाते हैं, तो उस अवस्था को आप निर्जरा नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो वो कहलाता है हमारा निर्जरा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, संभव और निर्जरा? अब फिर आता है कर्मवाद की बात। अब ये बोला कि जैसे कि कर्म की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कर्म अच्छे होंगे तो आपको सुख मिलेगा, जब कर्म बुरे होंगे तो आपको दुख मिलेगा। तो जो जैन धर्म के अनुसार जो कर्म होते हैं, जो सारे सुख दुख जो है वो कर्म के ही कारण होते हैं। कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको चीज मिले, अच्छे कर्म होंगे तो आपको सुख मिलेगा, दुख, लेकिन अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको दुख मिलेगा। लेकिन आपको याद है मैंने स्टार्टिंग बोला कि जो जैन धर्म है उसने कहा था कि हमें जो कर्मवाद है उसकी साइकिल से ही बाहर निकलता है। ठीक है, और कर्म भी व्यक्ति की जन्म, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने अपने सारे कर्मों को का जो पश्चाताप था वो कर लिया, या कर्म, सारे कर्म के आपने अगर दंड भोग लिए, तो क्या होगा, फिर आपकी जो आत्मा होती है, जब तक वो कर्म आपने अच्छे कर्म किए तब तक वो आत्मा क्या होती है, विलीन हो जाती है किसमें, ईश्वर में। और जब वो ईश्वर में विलीन हो जाती है तो क्या होता है, आपको जो जन्म मरण की जो साइकिल है वो खत्म हो जाती है। तो इन्होंने यही कहा कि कर्म ऐसे करो कि सारे दुख जो होते हैं हमारे कर्म के कारण है, और कर्म जन्म मनुष्य के जन्म और मृत्यु का कारण है। तो जब आप अच्छे कर्म करने लगोगे और आपने जितने भी कर्म किए उनका आपने अगर दुख को भोग लिया है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सारी चीजें जाएंगी कि जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और अपने कर्मों के कारण उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़े। जैसे मैंने बोला कि कर्म खत्म नहीं हुए इस जन्म में, तो आपको फिर किसी और योनि में जन्म लेना पड़ेगा और आपको फिर अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो कर्म होते हैं वो व्यक्ति के पुनर्जन्म का कारण होते हैं। इसलिए जैन जो धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास क्यों रखते थे, है ना? क्लियर है आपको कि क्यों रखा करते थे वो जैन धर्म में विश्वास, ओ सॉरी पुनर्जन्म में विश्वास? तो ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ सबको सब कुछ क्लियर है अब? ठीक है, अब बात करते हैं कर्मवाद की। तो ये आपने वो बात कर ली। अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। तो जैसे जैन धर्म के अनुसार पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। ये क्लियर हुआ? अब मुझे जरूरत नहीं, मुझे लगता है ये आपको कर्म और रिबर्थ वाली बात, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको यही समझाया, तो ऑलमोस्ट आपको ये कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब जैन धर्म के अनुसार कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो यही कहा था कि उन्होंने कहा कि अब देखिए, आप भी सोचिए कि हम, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मतलब कोई व्यक्ति कई मार्ग बताते, लेकिन उन्होंने ये बोला जैन धर्म में, हमारे महावीर स्वामी ने जो उनकी फिलॉसफी थी उनके उन्होंने कहा कि कर्म जो होते हैं, कर्म का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा या बुरा पड़ता ही है। तो आप अपने कर्म के जो फल है उससे आप नहीं बच सकते, उसका कोई उपाय नहीं है, और आपको वो भुगतना पड़ता ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसलिए जो मनुष्य होता है अपने कर्मों के कारण ही विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। और जब वो
विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब वो विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म ले रहा है तो मतलब उसके कर्म जो है अभी तक उसके जितने भी उसके कर्म को जो भुगतना हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उनका अभी तक पूर्ति नहीं हुई। जब वो पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप ही आत्मा जो होगी वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी और आप मृत्यु और जन्म की जो साइकिल है, जो बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है, उससे फ्री हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे और अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं निर्वाण की। तो जब आप निर्वाण क्या होता है, जो किसी भी चीज का जो जैन धर्म के अनुसार जो अल्टीमेट जो व्यक्ति का चरम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो कर्म फल की, जो मैं अभी जैसे आपको कर्म फल के बारे में बता रही हूँ, उससे मुक्ति आवश्यक है। जब आप उससे मुक्त हो जाएंगे तब जाके आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो निर्माण जो होता है वो जैन धर्म का क्या है, एक चरम लक्ष्य है। ठीक है, एक मतलब जो हेड है, जो एज है, जो फाइनल एम है, वो क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है जैन धर्म का, निर्वाण। और निर्वाण कब होगा, जब आप फ्री हो जाएंगे अपने सारे कर्म से, कर्म फल से, जो कर्मास आपने किए उन सबसे आप जब फ्री हो जाएंगे तो वो कहलाता है हमारा क्या, निर्वाणा। ठीक है, तो वही है कि जैन धर्म के अनुसार अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना तो आपको जो अपने पूर्व जन्म है उसके कर्मफल को नाश करो। इस जन्म में कोई, देखिए जो मैंने आपको जो हमारा संचर वाली बात कही थी हम लोगों ने, उसमें क्या कहा था कि पूर्ण जन्म के फल को तो आप भुगत ले, लेकिन नए जन्म में, जिस जन्म में आप आए उसमें नए फल संग्रहित नहीं करें। जब आप नए कर्म ही नहीं करेंगे तो उसका क्या फल, तो उसके बाद क्या होगा, आप निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। और निर्वाणा की प्राप्ति के लिए एक और मुख्य चीज होती है क्या, कि आप किस प्रकार जो अपनी कामनाएं, जो अपनी डिजायर्स हैं, उनसे भी मुक्ति पाते हैं। तो आप जब अपने डिजायर से मुक्ति पालेंगे तो आप अपना जो कर्म करने वाले जो लेवल है, जो कर्म करने वाली अवस्था है, उसमें कम हो जाएगी। और जब आप डिजायर से नहीं रहेंगे तो आप कर्म कैसे करेंगे, और जब कर्म नहीं करेंगे तो आप क्या भोगेंगे भोगेंगे, और जब भोगने के लिए कुछ होगा नहीं तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपको निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जैसे कि हमने अब यहाँ त्रिरत्न की बात करी थी, तो त्रिरत्न को हम आज तक कंप्लीट करेंगे। पंच महाव्रत जो उनकी फिलोसफी थी वो हम कल वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ज्यादा क्लियर हुआ। अब त्रिरत्न की बात करें तो तीन रत्न क्यों कहे गए, क्योंकि ये तीन चीज सही मायने में जो जैनिज्म है उसकी फिलोसफी से हमें अवगत कराते हैं। तो तीन रत्न क्या है, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि। ठीक है, ये तीन है। तो पहले बात करें जो तीन रत्न, उन्होंने ये बताई आप कैसे निर्वाण, हमने निर्वाण बताया आपको, तो निर्वाण की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं निर्वाण की प्राप्ति की बात करूँ तो क्या चीज करेंगे आप, जैसे आप वो निर्वाण जो है जिसमें आप मोक्ष पालेंगे और अपने सारे कर्मफल से रुक जाएंगे, अपने सारे डिजायर को खत्म कर देंगे, तब भी आपको निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के भी तीन तरीके बताएंगे, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक दृष्टि क्या और सम्यक दर्शन क्या। तो इन सब तीन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सम्यक ज्ञान। ठीक है, फिर पीछे हम जाएंगे थ्योरी पे। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य सच्चा व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। मतलब वो ज्ञान जो सही है, वो ज्ञान जो सही है, और उसका मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान और सही ज्ञान की बात यहाँ कही गई है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपके पास जब आधा ज्ञान होता है तो आप चीजों को जो सही भी हो उसे भी आप कई बार गलत समझ लेते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सम्यक ज्ञान से तात्पर्य सच्चा व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से है। क्लियर, सच्चा या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से है। अब सम्यक ज्ञान जब आपके पास होगा तभी तो आप क्या कर पाएंगे, सत्य और असत्य में भेद कर पाएंगे, आप क्लियरिटी देख पाएंगे कि क्या सत्य और क्या असत्य है, क्या सही और क्या गलत है। तभी तो आप उन सब चीजों में उन्हें अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप यही समझ, अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा और आपको मान लीजिए आपके पास अधूरा ज्ञान है, तो क्या आप सत्य और असत्य में सही मायने में भेद कर पाएंगे, डिफरेंस देख पाएंगे, नहीं ना। लेकिन अगर आप यहाँ, लेकिन अभी यहाँ अगर आपके पास सही ज्ञान होगा तो आप सत्य और असत्य के बीच में जो भेद है उसे स्पष्ट कर पाएंगे, और सही रास्ता या सही रास्ता दिखा पाएंगे किसी व्यक्ति को भी, और खुद के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी होती है।
ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात करते हैं जैन आगमों के कथनों से को ठीक से समझना था, उन पर चिंतन मनन करना। अब इसका ज्ञान का मतलब भी क्या होता है। अब महावीर स्वामी के कुछ आपको, जैसे मैंने बताया, कुछ उनके सिद्धांत हैं, उन्हें समझना। जैसे अभी आप लोगों के जैनों में हमारे विद्यासागर महाराज जी हैं, तो जैसे जो इन लोग, इनका जो ज्ञान है, ठीक है, जो ये कथन, जो चीजें ये लोग बोलते हैं, जब ये हम लोगों को ज्ञान देते हैं, आपने प्रवचन सुनेंगे, ऐसा नहीं केवल जैन ही सुनते हैं, बाकी लोग भी सुनते हैं। तो जब आप उनके वर्ड्स का सही मतलब समझ जाएंगे, ठीक है, और उनका मतलब क्या है, जब आप उसे ठीक से समझने लगेंगे, तब जाके आपको कहा जाएगा कि आपको सम्यक ज्ञान या राइट नॉलेज जो है वो आपको प्राप्त हो गया। क्लियर। अब दूसरा आता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन से तात्पर्य कि जैन तीर्थंकरों के विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। तो जैसे मैंने बोला कि उन लोगों ने जो कथन बोले हैं, ठीक है, अब उन कथन को तो आपने सुन लिया, लेकिन उस कथन पर विश्वास करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सुनना। तो आपने जब उन पर विश्वास किया तो वो हो गया सम्यक दर्शन या राइट फेथ, मतलब आपको उस पर विश्वास है, और जो जो चीज वो बोल रहे हैं उन्हें सत्य समझ कर उस पर श्रद्धा रखना, ये भी सम्यक दर्शन का एक भाग है। कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ कुछ पढ़ा रही हूँ, तो जो वर्ड मैं आपसे बोल रही हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्या होगा, सम्यक, मतलब आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं आपकी टीचर हूँ, राइट। और उस जो मैं आपको बोली, आपको उसी सत्य को मान पर श्रद्धा रखनी कि मैम ने जो चीजें बताई वो बिल्कुल सही बताई, ये होगा आपका राइट फेथ, जो कि मेरे ऊपर होगा। क्लियर। अब आपको क्लियर हुआ ये चीज। जैसे जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है, तो जो ज्ञान यथार्थ है वही सत्य, और ऐसे ज्ञान जैन तीर्थंकरों के उपदेश में प्राप्त होते हैं। तो कैसे, कहाँ से व्यक्ति को ये ज्ञान मिलते हैं, जब वो जैन तीर्थंकर जो अपने उपदेश देते हैं, उससे व्यक्तियों को ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उनके जो उपदेश है, उनका जो उन्हें वर्ड टू वर्ड उसका पालन करना ही राइट फेथ या सम्यक दर्शन कहलाता है। क्लियर हुआ कि राइट फेथ क्या कहलाएगा, कि जो उन्होंने वर्ड टू वर्ड चीज दी है, उनके उपदेश है, उनको आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना, वही सम्यक दर्शन या राइट फेथ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सम्यक चरित्र की। सम्यक चरित्र से क्या तात्पर्य, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो कंडक्ट जितने टाइम से बताया है, उन इंद्रियों को काबू करना, डिजायर न रखना, जीव और अजीव की टुवर्ड जो चेतना उसे जागृत करना, यही सब चीजें हमारे सम्यक चरित्र के अंतर्गत आती हैं। कि व्यक्तियों को अपने इंद्रियां और कर्मों पर पूरा नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, सम्यक चरित्र कहलाता है। ठीक है, कि व्यक्ति के ऊपर सुख दुख का कोई प्रभाव ना पड़े, तो यही क्या होता है हमारा, ठीक है, कोई अभाव उनके ऊपर कोई असर ना हो, तो वही कहेगा हमारा सम्यक आचरण। ठीक है, और सम्यक चरित्र से अभिप्राय है अनासक्त की भावना से, मतलब सब सत्य और उस भावना से नैतिक सदाचार के जीवन व्यतीत करना, कि मॉरलिटी के साथ अपने जीवन का व्यय करना, जो कि एक साधु संत की बात की, वही सम्यक चरित्र कहलाता है। ठीक है, जहाँ जो मनुष्य होता है वो अपने जो कर्म होता है, जो अपने कर्म होते हैं वो उससे मुक्त हो जाता है, वही हमारा सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट कहलाता है। इंग्लिश में एक बार बोल लेती हूँ कि गुड नॉलेज मीन्स टू गेन ट्रू एंड कंप्लीट नॉलेज। With due knowledge, the distinction between truth and falsehood become clear. ठीक है, to understand and meditate on the statement of Zen proceeds properly, तो इसे कहते हैं right knowledge. Same as right faith. The vision means to have faith in Jain Tirthankaras, to have reverence for the truth. The knowledge that is true, and such knowledge is derived from the teaching of Jain Tirthankar. Their teaching should be followed in letter and spirit. Letter and spirit मतलब जो word to word उन्होंने बात करी, हर चीज पे आपको विश्वास रखना होगा। एंड फिर आता है राइट कंडक्ट। अ करेक्टर मीन्स फुल कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड डीड। इट इज अ टाइमली कंडक्ट टू हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो इन लाइफ। ठीक है, द गुड कैरेक्टर मीन्स टू लीड अ लाइफ इन मॉरल वर्च्यूज विद द स्पिरिट ऑफ द डिसेबल्ड, एंड बाय कैरेक्टर द ऑर्गेनिज्म कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल इट्स डीड्स। ठीक है, तो राइट फेथ, तो इसमें क्या था, सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखने में ही सम्यक श्रद्धा है। तो जैन तीर्थंकरों के उपदेश से ये जो ज्ञान निहित है उसे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। क्लियर। फिर सम्यक ज्ञान, तो सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चरित्र की बात करें, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का समस्त इंद्रियां विषयों से दूर रहना, तम सुख दुख होना ही आचरण है, और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। कि दुख हो चाहे सुख, व्यक्ति ये सब है तो उसे ही सम्यक दुख राइट कंडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ जो बाकी हमारे पंच महाव्रत है और जो उनके और जो सिद्धांत है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। एंड 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, जो हम इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, मतलब जो नेक्स्ट वीक अपकमिंग है उसमें हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। वहीं
3 बजे मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाती हूँ टॉपिक वाइज, साथ में हम 9 बजे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो गाइस ले लीजिए, मेरा ऑलरेडी यूनिट 4 स्टार्ट हो गया है, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक क्लास ले ली और आज मेरी सेकंड क्लास रहेगी उसकी। साथ ही हम नेक्स्ट वीक में ये यूनिट 3 को भी वाइंड अप कर देंगे, ताकि उसके बाद हम यूनिट जो हमारी 4 है उसे स्टार्ट करें, और उसे स्टार्ट करने के बाद जो थ्योरी पोर्शन है जो हमारे पेपर 4 का है, एथिक्स का है, वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल नहीं होता फ्री कोर्स में पढ़ाना, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी रहेगा। तो 1 साल की जो कीमत है मात्र 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये, लेकिन वहां पर आप मेरा कोड लगाएंगे जो कि वैशाली BAI से चला है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा मात्र 7,920 का, वहीं 2 साल का आपको जो मेन कीमत है 12,800, लेकिन आपको पड़ेगा 11,520 का। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड मेरा कोड है वैशाली, अगर मेरे कोड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और मेरे कोड के साथ आपको सभी टीचर्स की जो है क्लास भी अवेलेबल रही, केवल मेरी क्लास नहीं बल्कि आप सारे एजुकेटर्स की क्लास भी देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।